एक जाति बहुल को टारगेट कर हत्या की जा रही है। इसमें बहुत प्रभाव पड़ रहा है। एनडीए के सरकार में विकास हुआ है, ये बात झुठलाने वाली बात ना है। एक तरफ दोनों है, जातिगत एक तरफ भी है और दूसरे तरफ विकास जो देख रहा है वो विकास भाजपा जो किया है वो बहुत अच्छा किया है। बिहार में चुनाव के प्रथम चरण में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। 6 तारीख को प्रथम चरण का मतदान है। हम अभी मौजूद हैं पटना जिले के विक्रम विधानसभा क्षेत्र में और ये विक्रम विधानसभा का नौबतपुर है। नौबतपुर ये ब्लॉक है। हम आपको सबसे पहले ये ब्लॉक दिखाना चाहते हैं। ये बहुत पुराना ब्लॉक है और हम अभी यहाँ नौबतपुर में इसलिए मौजूद हैं क्योंकि अब चुनाव में यहाँ के लोगों का क्या मिजाज है, क्या लोग सोच रहे हैं इस बार बिहार में वोट किस आधार पर यहाँ के वोटर देंगे, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ 2 प्रत्याशी हैं जिनके बीच कांटे की टक्कर चल रही है। बीजेपी से सिद्धार्थ सौरभ है और कांग्रेस से अनिल कुमार हैं। दोनों विधायक एक ही गांव के हैं और दोनों ने 2-2 दफे विधायकी की है। हमारे साथ ये कुछ लोग हैं, हम पहले उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, क्या है इस बार विक्रम का मिजाज? देखिए, कंपटीशन तो दोनों में है, टक्कर दोनों में रहेगा। विधायकी में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों विधायक अच्छे हैं, लेकिन मेन पार्टी को लेकर के जो बना हुआ है। क्या बना हुआ है पार्टी को लेकर? पार्टी जो ललटेन को चाहता है वो कमल नहीं चाहता है, जो कमल को चाहता है वो ललटेन में नहीं चाहता है। जो मान लीजिए अनिल शर्मा को चाह रहा है लेकिन पार्टी को लेकर के पीछे हो जा रहा है, मजबूरन उसको कमल में देना है, और जो कमल को चाह रहा है वो पार्टी से नहीं पसंद करता है। वोट का आधार जातिगत है या फिर मुद्दा है विकास का? देखिए, एक तरफ दोनों है, जातिगत एक तरफ भी है और दूसरे तरफ विकास जो देख रहा है वो विकास भाजपा जो किया है वो बहुत अच्छा किया है। लगातार युवाओं के बारे में सोचा है, एक तरह योजना निकाली है जिसे हाल फिलहाल में आप देख सकते हैं महिला रोजगार के माध्यम से मैंने लाखों करोड़ों महिलाओं को जो लाभ दिया है। उस तरह से लघु उद्यमी हो गया, तरह तरह की योजनाओं के माध्यम से। आप विकास पर वोट? हाँ, हम विकास पे वोट देंगे और हम बस उसी जगह। अच्छा, क्या सोचते हैं आप इस बार किसका मिजाज बनता है? मिजाज क्या बनता है, विक्रम विधानसभा में अनिल शर्मा व्यक्तिगत बढ़िया आदमी है, इसलिए वोट तो उन्हीं का मिलेगा। किस आधार पर वोटिंग होगी आपकी? विकास के आधार पर, जाति के आधार पर? अभी तो कुछ आधार नहीं है, लेकिन विक्रम विधानसभा के अच्छे विधायक हैं इस कारण से। कैसे अच्छे विधायक है, क्या किया है? हर समय जनता के साथ खड़ा रहते हैं, हर समय कोई जरूरी पड़ा तो जनता के साथ एकदम मौजूद है। वो तो सिद्धार्थ जी भी खड़े रहते हैं। उतना नहीं खड़ा रहते हैं जितना ही खड़ा रहते हैं। अच्छा, आप बताइए, अभी एक मोकामा में जिस तरह से घटना हुई है उसका क्या असर बिहार के चुनाव में या विक्रम में कितना पड़ेगा, आपको क्या लग रहा है? लोकतंत्र में तो ये होना नहीं चाहिए। पहले बात है, लोकतंत्र स्वतंत्र है, निष्पक्ष होना चाहिए। इसे कहने का मतलब है कि जनता मतदान करने के लिए अपना स्वेच्छा खुद है, लेकिन लोकतंत्र में हत्या का कोई जगह नहीं है। ठीक है, लेकिन विक्रम का विधानसभा जो वहाँ मोकामा में घटना घटा उसमें बहुत असर डाल रहा है। ठीक है, क्योंकि एक जाति बहुल को टारगेट कर हत्या की जा रही है। इसमें बहुत प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए विक्रम विधानसभा महागठबंधन की ओर अपार समर्थन मिल रहा है। और हमारे विधायक अनिल कुमार जो हैं कि गरीबों की सेवा में रात दिन एक की हुई रहते हैं, 24 घंटा। इसलिए अनिल शर्मा को मौका मिलना चाहिए, अनिल शर्मा को विधायक बनना चाहिए। अभी एक आपके बगल में खड़े हैं यहाँ के लोकल, वो भी उनका कहना है कि विकास के आधार पर वोट देंगे। सिद्धार्थ जी जो वर्तमान विधायक है, विकास किए हैं। वो ठीक है, विकास किए हैं, लेकिन विकास कहाँ किए हैं? देखिए, तत्काल में भी देख लीजिए, विकास का माहौल देखिए ना। अभी रोड में विकास की माहौल देखिए। गांव का नाम बताएंगे तो आप आज चुप कर जाएंगे। जाइए बेरर कटारी जाइए, हंसार जाइए, पूरा विक्रम कम बता दे रहे हैं। पकरंधा से ले जाइए, कहते हैं कि विकास जो अनिल कुमार ने जो बनाया रोड उसका मरम्मत भी नहीं करा पाए, और यहाँ जातीय उन्माद फैलाने के लिए उमंग हो गए। ठीक है, तो ऐसे विधायक विक्रम में नहीं चाहिए। विक्रम में भी जातीय उन्माद फैल रहा है, लेकिन हम लोग जातीय उन्माद को फैलाने नहीं देंगे। हम लोग रोजगार पर वोट देंगे। जुआ रोजगार के लिए पलायन हो रहा है। ठीक है, तो जुआ रोजगार के लिए पलायन हो, तो रोजगार माने बेटा हमारा पढ़ लिया और रोजगार नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा? जो सरकार रोजगार के लिए कर रहा है उसको हम वोट करेंगे। आप बताइए, क्या मुद्दा है आपके विक्रम विधानसभा में इस बार चुनाव का? विक्रम विधानसभा में मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा तो हमरे समझ से सिद्धार्थ जी को क्या किए नहीं किए तो बात की चीज है।
अभी जो तत्काल जो विषय है, विधायक जी तो कहीं आते जाते नहीं हैं। उनका आदमी आता है, लिफाफा आता है, बाकी तो कोई आता जाता नहीं है। विधायक जी से मिलने के लिए तो वहाँ जाना पड़ेगा पटना, तब मिलेंगे। और ये विधायक ऐसा है कि 12 बजे रात को भी फोन कीजिएगा तो आपके दरवाजे पर खड़ा मिलेंगे। अच्छा, बड़ा पुराना विक्रम का एक मुद्दा था ट्रॉमा सेंटर का। सिद्धार्थ जी कहते हैं कि उन्होंने ट्रॉमा सेंटर विक्रम स्थापित किया। वो 2 बार चुनाव जीते, उससे पहले कहाँ से ट्रामा सेंटर बनवाने के लिए चुनावी सीजन में आके ट्रामा सेंटर उद्घाटन करा दिए। कहाँ अभी बन गया है ट्रामा सेंटर? कहने से थोड़े हो जाएगा ट्रामा सेंटर बन गया। अच्छा, हमारे एक और स्थानीय हैं, क्या किस आधार पर वोट करेंगे आप इसमें? हम वोट करेंगे अनिल कुमार के बाद। कोई माने हमारा जरूरत न है, हम अनिल रहम सब दिन अनिल के वोट देम। अगर न रहता तब अब फिर सोचल जात बाद में। क्यों अनिल, क्यों अनिल जैसे सीधा सा पता है, यहाँ धरा तहाँ चला है, चलते हम उनका वोट देवा ही। पार्टी आधारित वोटिंग नहीं, पार्टी के हम आधारित नहीं, व्यक्ति आधार पर। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? दरियापुर के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार विक्रम विधानसभा में सघन चुनावी प्रचार चल रहा है, किसको वोट कर रहे हैं? अनिल जी का। अच्छा, क्यों? अनिल जी जखनी बुलाइए उखनी आते हैं। हम लोग का सेवक चाहिए, न कि राजा चाहिए। यहाँ हॉस्पिटल बुलाइए, कहीं फोन कर दीजिए, तुरंत तत्पर आ जाते हैं। जो विकास के नाम पर भी बहुत लोग वोट कर रहे हैं। हाँ, विकास तो हुआ है, एनडीए के सरकार में विकास हुआ है, ये बात झुठलाने वाली बात ना है। लेकिन विकास के साथ साथ हम लोग का जमीनी नेता चाहिए, तो जो दुख दर्द में शामिल हो। हम और कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। यहाँ जो ये नौबतपुर है, नौबतपुर का जो ब्लॉक है, और ये लख बोलता है, नौबतपुर लख से ये एक सड़क गुजर के आती है। और ये जो गांव जाता है ये अमरपुरा, अभरनचक। और अभी चुनावी जनसंपर्क यहाँ चल रहा है, सभी नेता यहाँ मौजूद हैं अपने पक्ष में वोट करने के लिए। और लगातार यहाँ भीड़ भाड़ चल रहा है। क्या लग रहा है आपको इस बार विक्रम का क्या माहौल रहेगा, किसको वोट करेंगे? बहुत बेहतर माहौल है। हमारे अनिल जी महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, बहुत भारी मतों से विजयी होगी उनकी, क्योंकि हम लोग पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं। हर वर्ग के लोग माने बहुत उल्लास के तहत उनको घुमा रहे हैं। हर गांव में लग रहा है कि गांव का वो बेटा है, जैसे उनको हर जगह लोग घुमाया जाए। भरपूर सहयोग है उनका। मतलब क्यों, किस आधार पर वोट करेंगे? देखिए, इंसानियत एक होती है और पहचान उनका एक ही है, वो दिल में बसते हैं। और बेहतर लोग देख रहा है, बेहतरीन देख रहा है इस बार। विक्रम का तकदीर कोई है तो अनिल जी है। अच्छा, कल विक्रम में जेपी नड्डा आए थे, वो बोले कि अब अंधकार से प्रकाश की ओर बिहार के लोगों को जाना चाहिए। तो ये तो देख रहा है लोग आज बहुत दिनों से कितने प्रकाश लाए हैं। नड्डा जी को हम यही कहेंगे कि विक्रम की धरती में आप आए हैं, पर यहाँ विक्रम का एक भी विकास की बात बतला दे, क्या आप किए? बिजली सड़क तो हर जगह नहीं, सड़क तो इससे पहले भी था, और जो हिसाब से सड़क होनी चाहिए नहीं है। अभी आप यहीं अगल बगल में देखिए, हर जगह पानी का जमाव, हर जगह रोड टूटा हुआ है। हाँ, विकास दिखता तो आज नड्डा जी को आने की नौबत नहीं आती इस क्षेत्र में। इसमें निश्चित तौर पर कुछ लोग तो एनडीए को के पक्ष में है कि विकास के नाम पर वोट देंगे, लेकिन बहुतेरे ऐसे लोग हैं जो व्यक्ति विशेष को वोट दे रहे हैं। हालांकि दोनों के बीच में चुनावी टसल है, दोनों जो प्रत्याशी हैं उनमें चुनावी टसल है कि कौन कितने मतों से जीतेगा, क्योंकि दोनों में जो है वो कड़ा मुकाबला है। जातिगत आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ यादवों की भी बहुत संख्या है और भूमिहार जो वर्ग है उसकी भी अधिक संख्या है। अब देखना यही होगा कि ये जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है वो विक्रम में किसको वोट करता है। विक्रम विधानसभा के नौबतपुर से भारत एक्सप्रेस के लिए धर्मेंद्र आनंद।